भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के बीच छुट्टियां कैंसिल होने के बाद आर्मी के जवान मां भारती की रक्षा के लिए बॉर्डर पर रवाना हो गए। वहीं ग्वालियर शहर में रहने वाली 3 जवानों की मां पुलिस से अपनी रक्षा के लिए न्याय की मांग के लिए भटक रही है। दरअसल बेटों के बॉर्डर पर जाते ही बहू ने उन्हें और उनके पति को मार पीट कर घर से बाहर निकाल दिया है और झूठे केस में फंसाने की धमकी दी है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पुरानी छावनी थाना इलाके में रहने वाले बुजुर्ग दंपत्ति सोबरन सिंह और सुनीता भदौरिया ने अपने छोटे बेटे की पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बुजुर्ग दंपत्ति का कहना है कि छोटी बहू ने घर से बाहर निकाल दिया, साथ ही उनके मझले बेटे के खिलाफ ताना पड़ाव में झूठी एफआईआर भी दर्ज करा दी। थाने मेरी जो छोटी बहू है बबीता नदौरिया, वो मुझे बहुत परेशान कर रही है सर। मेरे 3 बच्चे हैं, मेरे तीनों बच्चे आर्मी में हैं सर, और मुझे घर में नहीं रहने दे रहे सर। और वो अपने गुंडों को भेजती है सर, मुंह बांध के गुंडे आते हैं, मेरे घर को घेर लेते हैं सर। और मैं कंप्लेंट लिखाने जाती है पुरानी छावनी पे, तो सर मेरी कंप्लेंट नहीं लिखते हैं और मेरे पति को गालियां देते हैं। बुआ के शर्मा जी हैं, वो मेरी कंप्लेंट नहीं लिखते सर। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं दर भटक रही हूँ। पुरानी छावनी थाने क्षेत्र का मामला है। एक महिला आई थी और वो बता रही थी कि उनकी बहू द्वारा उनको प्रताड़ना की जा रही है। मामला अभी थाना प्रभारी पुरानी छावनी के संज्ञान में लाया गया है और उनसे कहा गया है कि मौके पे जाके वस्तु स्थिति देखें और जिस टाइप की स्थिति मिलेगी उस हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। नर्मदापुरम की नर्मदा नदी में नहाने गए 7 बच्चे डूब गए, जिनमें से 6 बच्चों को बचा लिया गया है। एक बच्चे की तलाश जारी है। हरदा का एक परिवार नर्मदा नदी में नहाने के लिए आया था। उसी दौरान बच्चे नहाते हुए गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। कुछ को डूबने से बचा लिया गया और गोताखोर एक बच्चे की तलाश करने में जुटे। मऊगंज में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 49 यात्री घायल हो गए, जिनमें से 7 की हालत गंभीर बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक हादसे के वक्त ड्राइवर शराब के नशे में धुत था। इसके अलावा बस में भी क्षमता से ज्यादा सवारी बैठाए गए थे। हादसा हनुमना बाईपास पर हुआ। फिलहाल घायलों को स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जबकि गंभीर मरीजों को संजय गांधी अस्पताल रेफर किया गया है। ये बस थी बिहार झारखंड तरफ सूरत से बस आ रही थी, उसमें सवारियां थी। यहाँ बस पलट गई थी। प्रशासन के लोगों ने मुस्तैदी के साथ सब आ करके तुरंत अस्पताल में ले गए। वहाँ सबके ट्रीटमेंट हुए हैं। कोई गंभीर घटना नहीं थी। 6 लोग ज़्यादा इंजर हुए हैं, तो उनको वो भी खतरे से बाहर है। मध्य प्रदेश में हो रहे सड़क हादसों के बाद परिवहन विभाग नींद से जागा। इस कड़ी में बुरहानपुर में परिवहन विभाग भी यात्री बसों की औचक चेकिंग के लिए मैदान में उतरा। इस दौरान विभागीय कर्मचारियों ने बसों को रोककर उनके दस्तावेज, फिटनेस, बीमा और ओवरलोड गाड़ियों की चेकिंग की। नियम का उल्लंघन करने वाले बस चालकों और परिचालकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की। विभाग का कहना है कि आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। कुछ गाड़ी ओवरलोड सवारी भरी पाई गई हैं। मुख्यतः 2 गाड़ियों जिनमें देखा कि उनके डॉक्यूमेंट एक्सपायर हैं, उनको हमने जब्ती में लिया गया है और विधिसम्मत कार्रवाई होगी उन पर। क्या समझाइश दे रहे हैं आप? देखे तो आप ड्राइवर और कंडक्टर को समझाइश भी दे रहे हैं। मुख्यतः ये दे रहे हैं कि एक तो सबसे ज़्यादा गलती करते हैं गाड़ियों को रोकते समय, कहीं भी स्टॉप कर लेते हैं। तो मुख्यतः ये जानकारी दी जा रही है कि गाड़ी को साइड में रोकें। दूसरी चीज़, ओवरलोड ना भरें। ग्वालियर में सुनार के कारखाने से सोने की चेन चोरी होने का मामला सामने आया है। चेन चोरी करने का आरोप एक कारीगर पर लगा है। आरोप है कि कारीगर 180 ग्राम सोना लेकर फरार हो गया। कारीगर कारखाने से सब्जी लेने जाने के बहाने निकला था। कारीगर के वापस नहीं लौटने पर मालिक को शक हुआ तो जांच की गई, जिसमें 180 ग्राम सोना चांदी चोरी होने की जानकारी सामने आई। चोरी हुए सोने की कीमत करीब 16 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने कारखाना संचालक की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। जांच जारी। मामला दर्ज कर लिया गया आपराधिक विश्वासघात में 316 BNS में, और जहाँ का वो रहने वाला है, चूँकि वो उन्नाव का रहने वाला है, तो वहाँ के लिए एक टीम रवाना कर दी गई है। व्यापारी ने सोना क्यों दिया? व्यापारी एक्चुअल में उसका ये कहना था कि हमारे यहाँ 7-8 कारीगर काम करते हैं, तो ये कारीगर भी सोने की चैन बनाने काम करता था और लगभग 7-8 महीने से काम कर रहा था। काम करने के दौरान ही नॉर्मली वो लोग दिनों में बनाने के लिए देते थे, लेकिन उस दिन वो नाइट शिफ्ट के लिए चूँकि ज़्यादा उनके पास डिमांड थी, तो नाइट शिफ्ट में उन्हें सामान दिया गया बनाने के लिए। उसी का मौके का फ़ायदा उठा करके वो
सुबह 4-5 बजे की 5-6 बजे की बोल के कि मैं सब्जी लेने जा रहा हूँ और निकल गया और सोना लेकर के चला गया। ऐसा जो है व्यापारी का कहना है। खबर